हेलो साथियों, नमस्कार। मैं यश सराना आपके ऑनलाइन चैनल मायापुर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपके पास जो नई सीरीज में आपकी उत्तराखंड महाविभूति सीरीज चल रही थी उसमें भाग 2 लेकर आए हैं और ये है आपकी गौरा देवी। हम बात करते हैं गौरा देवी की। तो गौरा देवी को आप सभी लोग जानते ही हैं, चिपको वुमेन के नाम से गौरा देवी को जाना जाता है। लेकिन चिपको आंदोलन की बात शुरू करने से पहले हम जानते हैं चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत देश में, भारत की भूमि पर सर्वप्रथम कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ। अगर हम चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन की जो सर्वप्रथम में जो देखने को मिलता है चिपको आंदोलन, तो 1730 में राजस्थान जनपद के जोधपुर में देखने को मिलता है। राजस्थान के जोधपुर में दरअसल 18वीं सदी की बात है कि उस समय पर राजस्थान के अंदर राजशाही हुआ करती थी और वहां पर जोधपुर के राजा द्वारा खड़जली गांव के अंदर एक आदेश दिया गया कि वहां से जो है खेजड़ी के वनों को काट कर लाया जाए, क्योंकि उस समय राजा का महल बन रहा था और उस महल बनाने के लिए जो है खेजड़ी के वनों की आवश्यकता हो रही थी और राजस्थान में एकमात्र यही वन होते हैं। लेकिन वहां पर जो एक बहुत बड़ा समुदाय रहता है वो समुदाय था बिश्नोई समुदाय या बिश्नोई समाज। बिश्नोई समाज के अंदर जब इस बात का पता चला तो लगभग 250-300 लोग इकट्ठा होकर और महिलाएं इकट्ठा होकर जो है राजा के सैनिकों का विरोध करने के लिए वहां पर पहुंची और उनके द्वारा वहां पर जो है इसका जमकर विरोध किया गया। और यही सब प्रथम अगर हम देखें भारत भूमि पर अगर कोई आंदोलन था तो वो चिपको या वुमेनों को महिलाओं द्वारा किया गया जो आंदोलन था जिसमें कि वनों की रक्षा को लेकर के संकल्प लिया गया था, वो था आपका जोधपुर के अंदर 1730 में। इसका नेतृत्व करने वाली जो महिला थी उनका नाम था अमृता देवी विश्नोई। लेकिन इस आंदोलन को क्योंकि राजशाही होने के नाते ज्यादा चर्चित नहीं रहा और ज्यादा पहचान ना मिल सकी और ये 18वीं सदी का बिश्नोई आंदोलन राजस्थान के जोधपुर तक सीमित रह गया। फिर हम बात करते हैं चिपको आंदोलन से संबंधित एक शब्द हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है अपीको। अपीको आंदोलन क्या है? अपीको दरअसल जो हमारा चिपको शब्द है, यही चिपको शब्द को दक्षिण भारत में अपीको कहा जाता है, स्पेशली किसमें? कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा में चिपको को ही अपीको कहा जाता है और अपीको का अर्थ भी चिपक नहीं है एक प्रकार से। अगर हम बात करें अपीको आंदोलन की तो अपीको आंदोलन कर्नाटक राज्य में 1983 में पांडुरंग हेगड़े द्वारा शुरू किया गया था। हम बात करें अपीको आंदोलन की कर्नाटक में 1983 में पांडुरंग हेगड़े जी द्वारा शुरू किया गया था और ये था आपका अपीको आंदोलन। ये भी अपने आप में पर्यावरण को बचाने को लेकर था और चिपको का ही एक कन्नड़ अर्थ जो है अपने आप में अपीको अर्थ होता है, तो इस कारण ये कर्नाटक के साइड में हमने देखा चिपको। लेकिन हम बात करते हैं अपने राज्य यानी उत्तराखंड के अंदर चिपको आंदोलन की, कि उत्तराखंड के अंदर चिपको आंदोलन की रूपरेखा, चिपको आंदोलन की नींव कैसे बनी। तो अगर हमें चिपको आंदोलन समझना है तो उसके लिए हमें गौरा देवी को समझना होगा और गौरा देवी के बारे में कुछ जानना होगा, कुछ बेसिक बातें गौरा देवी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं गौरा देवी का जन्म। गौरा देवी के जन्म की बात करें तो 1925 में चमोली के लाता गांव में इनका जन्म हुआ था। चमोली के लाता गांव में जन्म हुआ था। एक बात और ध्यान रखनी, कुछ ऑथर या कुछ बुकों में आपको जो है टिहरी के लाता गांव में भी मिलता है। उसका साफ सा लॉजिक है कि पहले तक क्या था, चमोली जनपद जो है आपका टिहरी रियासत के अंदर आता था। चमोली जनपद अलग से नहीं बना हुआ था, लेकिन अब वर्तमान में क्या है आपका चमोली जनपद अलग है, तो हम प्रॉपर जगह बता सकते हैं कि लाता गांव में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं इनके पिताजी। उत्तराखंड के अंदर हम 5 जनजातियां मुख्य रूप से पढ़ते हैं, जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी। उनमें से एक जनजाति है भोटिया और भोटिया जनजाति की एक उपजाति शाखा है, जिसका नाम है मारछा। मारछा बोलते ही आपके माइंड में आ गया होगा कि भोटिया को चमोली के अंदर तोरछा और मारछा कहा जाता है। तो मारछा जनजाति में नारायण सिंह जो साधारणतः एक किसान थे और पशुपालन या बकरी पालन का कार्य करते थे। तो नारायण सिंह के घर में जन्म होता है आपकी गौरा देवी का और सन 1925 में चमोली के लाता गांव। और आगे हम बात करें इनका विवाह, गौरा देवी का विवाह। तो गौरा देवी का विवाह मात्र 12 वर्ष की आयु में इन्हीं की उपजाति भोटिया की एक उपजाति होती है जिसका नाम है
तोलछा, जिसके नाम है तोलछा। तो तोलछा जाति जो कहाँ पर निवास करती थी? रैणी गांव के पास। रैणी गांव चमोली में एक दूरस्थ गांव है, रैणी गांव के पास तोलछा जाति में, और जिनका नाम था मेहरबान सिंह। मेहरबान सिंह, यानी हमें ध्यान रखना है कि गौरा देवी का विवाह 12 वर्ष की अल्प आयु में तोरछा जाति के रैणी गांव में मेहरबान सिंह के साथ संपन्न हुआ। मेहरबान सिंह के साथ संपन्न हुआ, लेकिन इनके विवाह के तदोपरांत ज्यादा समय तक ये नहीं रही और दुर्भाग्यपूर्ण इनके साथ 21 वर्ष में इनके पति मेहरबान सिंह का निधन हो गया। इनके पति मेहरबान सिंह का निधन हो गया। गौरा देवी के पति 21 वर्ष मेहरबान सिंह का निधन हो गया और इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब इनके पास जीवन में कुछ विशेष जो था, इनकी परिस्थितियां थी जिनको इन्हें चुनौतीपूर्ण सामना करना था। तो गौरा देवी ने यहीं से शुरुआत करी। एक स्पेशल उसकी, इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था चंद्र सिंह। इनके पुत्र का नाम था चंद्र सिंह। ये व्यापार किया करते थे। भूटिया जनजाति जो है व्यापार किया करती थी किसानों के साथ में, और लेकिन इनका व्यापार जो है सन 1962 से भारत चीन युद्ध के बाद बंद हो चुका था, यानी इनके बेटे द्वारा व्यापार भी अब जो है बंद हो चुका था। इनके व्यापार के दौरान ही गौरा देवी को समय आया, गौरा देवी को महिला मंगल दल रैणी में महिला मंगल दल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। महिला मंगल दल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। गौरा देवी सन 1972 में महिला मंगल दल की अध्यक्ष नियुक्त होती हैं और अब इसका कार्यभार संभालती। इसी दरमियान इनके साथ एक घटना घटती है जिनका इनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर पहुंचाने में एक मुख्य भूमिका चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी की भी रही। चंडी प्रसाद भट्ट उस दौरान जो है गोपेश्वर में आते हैं और गोपेश्वर के अंदर जो एक सम्मेलन होता है, और उस सम्मेलन के अंदर चंडी प्रसाद भट्ट जी द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए एक जो मुहिम छेड़ी गई थी दसोली ग्राम स्वराज संघ 1964 में, उसकी रूपरेखा बताई गई और पर्यावरण से मनुष्य का प्रेम बताया गया, जिन बातों का जो है गौरा देवी पर बहुत प्रभाव पड़ा। और इन्हीं बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। इन्हीं बातों के साथ एक समय आया जब शायद एक आंदोलन जिससे जो है गौरा देवी को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी, वो घटना घटित हुई 23 मार्च 1974। पंखा ऑन करना है। 23 मार्च 1974 के दिन, दरअसल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सीमांत जनपदों में, सारी जगह सीमांत जनपदों में भारत सरकार द्वारा रोड का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिससे क्या हो सके कि जो भारत चीन बॉर्डर पे जो है सुरक्षा बढ़ाई जा सके। लेकिन वहां पे जो स्थानीय लोग थे वो लोग इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि वहां पर जो उनकी जमीनें काटी जा रही थी। और इसी के संपर्क में जो है इनके द्वारा गोपेश्वर, क्योंकि चमोली जनपद का मुख्यालय भी है, तो गोपेश्वर में आके रैली प्रदर्शन किया जा रहा था 23 मार्च 1974। 23 मार्च 1974 को गोपेश्वर में रैली प्रदर्शन किया जा रहा था। और इसी संदर्भ में 23 मार्च 1974 के बाद हुआ ये कि दिन घटित हुआ 24 मार्च 1974 को, जिसमें ग्रामवासी के जितने पुरुष थे वो सभी के सभी जो है गोपेश्वर मीटिंग में बुलाए गए। और ये कहीं ना कहीं ठेकेदारों की एक चाल थी, क्योंकि रैणी गांव के अंदर जो है बांस के घने घोर जो है लगभग 2100 वृक्ष जो है चिन्हित कर लिए गए थे कि इन सभी वनों को काटा जाएगा। और क्या उस समय पर जो देश के अंदर जो है रेलवे के लिए स्लीपर बनाना, फर्नीचर के लिए कई प्रकार से जो है वनों का लगातार ह्रास किया जा रहा था, लगातार वन काटे जा रहे थे। उसी संदर्भ में जो है 24 मार्च 1976 का दिन था और सभी जो रैणी गांव के जो ग्रामवासी जो पुरुष थे वो सब गोपेश्वर में मुख्यालय में आए हुए थे। और जिस समय वो मुख्यालय में आए हुए थे उसी समय वहां पर जो है ठेकेदारों की फौज जा पहुंची और उनके द्वारा जो है रैणी के वनों को काटना शुरू किया गया। और यह घटना घटी 26 मार्च 1974।
जैसे ही ये बात गौरा देवी को पता चली, उन्हें किसी स्कूल से आते हुए बच्चे ने बताया कि रैणी गांव के अंदर जो वनों को कटान शुरू हो चुका है, वहां पे ठेकेदार आए हुए हैं। तो रैणी गौरा देवी को अपने 21-22 सहयोगियों को साथ लेकर गौरा देवी जो है फौरन मौके पर पहुंची, और उसके द्वारा जब देखा गया कि ठेकेदार वहां वन काट रहे हैं तो वो वनों से चाह चिपकी। उसके द्वारा उन्हें समझाया गया कि आप इन वनों को मत काटो, ये हमारा मायका है, आप हमारे मायकों को मत उजाड़ो, इस पर ही हमारी जो है कृषि और पशुपालन सब निर्भर करता है, आप इन वनों को मत काटो। ठेकेदारों द्वारा पहले तो काफी तरीके से तर्क वितर्क देकर समझाया गया कि हमारे द्वारा सरकार से परमिशन है, हमने इन वनों को काटना है, लेकिन बाद में जब नहीं माने तो ठेकेदारों ने बंदूकें तान दी। जब ये देखा गौरा देवी ने, तो गौरा देवी आकर पेड़ों से चिपक गई और गौरा देवी के मुंह से कुछ शब्द निकले। उनके द्वारा कहा गया कि मारो गोली और काट लो हमारा मायका, लेकिन हम पेड़ों को नहीं छोड़ने वाले। और उनके देखते देखते उनके साथ में जो 21-22 महिलाएं थी, वो सभी भी वनों से चिपक गई और पेड़ों से चिपक कर खड़ी रही। अब ये यहाँ पर जो है मंजर कुछ और था, सुबह से शाम हो गई, लेकिन गौरा देवी पेड़ों से नहीं हटी और उसने वनों को नहीं कटने दिया। फाइनली जो है ठेकेदारों को अपने हथियार छोड़ने पड़े और ठेकेदारों को वापसी जाना पड़ा। और ये घटना जो है बाद में समाचार पत्रों में खूब जमकर छपी, और समाचार पत्रों ने इसको जो है सरकार की कड़ी निंदा के रूप में इसमें दिखाया कि वनों का जो है पहाड़ों में विनाश हो रहा है, वनों को नहीं रोका जा रहा है, वनों का अंधाधुंध कटान हो रहा है। और जब ये समाचारों में छपी तो उस समय हमारा राज्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का एक अभिन्न अंग था। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस पर 10 साल के लिए बैन कर दिया गया। 10 साल के लिए बैन या रोक लगा दी गई कि 10 वर्ष तक जो है इस क्षेत्र के कोई वन नहीं काटे जाएंगे। और यहाँ पर जो है 26 मार्च 1974 का दिन, कुछ किताबें या कुछ ऑथर इसे जो है 1973 भी लिखते हैं कि 1973 जो है 24 मार्च 1973 की डेट भी लिखते हैं, लेकिन अधिकांश राइटर या अधिकांश बुकों में 26 मार्च 1974 ध्यान रखना है। ये दिन अपने आप में जो है पूरी दुनिया में जो चिपको आंदोलन का दिन बना और गौरा देवी को विश्व स्तर पर पहचान मिली। उसके बाद जब भारत सरकार को पता चला और चिपको वुमेन कोई महिला इस प्रकार से जो है संघर्ष करती हैं, तो महिलाओं में सर्वप्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार पाने वाली राज्य से महिला वृक्ष मित्र पुरस्कार पाने वाली महिला हमारी गौरा देवी, जिन्हें ये पुरस्कार सन 1986 में प्रदान किया गया। गौरा देवी सम्मान जो है, वृक्ष मित्र सम्मान जो है गौरा देवी को सन 1986 में मिला। और फाइनली हम इनकी लास्ट डेट पढ़ते हैं। गौरा देवी की का निधन गौरा देवी का निधन 7 मार्च 1991 को गौरा देवी का निधन हो गया। कुछ इस प्रकार से थी हमारी गौरा देवी सीरीज। नमस्कार साथियों, अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।